हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय कुमार आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हम यहां इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे थे रीजनिंग गागर में सागर, और रीजनिंग में हमने उसका स्टार्ट किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक। और क्लॉक में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उसका बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था बच्चे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, और हम पढ़ेंगे आज उससे आगे, यानी कि उससे आगे आज हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, यानी जैसे बोलते हैं कोइंसाइड, यानी कि संपाती। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को और पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक 0 डिग्री कोइंसाइड या बेटा संपाती। तो सबसे पहले 0 डिग्री कोइंसाइड संपाती होता क्या बच्चे, समझते हैं। जब हमारे घंटे की सुई के ऊपर जब मिनट की सुई आ जाए, यानी कि उनके बीच कोई गैप ना रहे, तो हम उसे बोलते हैं 0 डिग्री, यानी कोइंसाइड या संपाती। बेटा क्लियर है बच्चा। जब हमारे घंटे की सुई मोटी होती है और उससे मिनट की सुई से छोटी होती है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर करेक्ट ऊपर आ जाएगी तो इसे हम बोलेंगे क्या बेटा, 0 डिग्री। जैसे ये घंटे की सुई, अब इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर क्या आ जाए, मिनट की सुई, तो ये होगा 0 डिग्री। और यहां से सिंपल 3 क्वेश्चन सबसे पहले बनते हैं बेटा कि एक घंटे में, कितने घंटे में, कि एक घंटे में दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कब होती हैं, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं, संपाती कितनी बार होती हैं। दूसरा पूछा जाएगा बेटा कि 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी या कोइंसाइड होंगी या 0 डिग्री। तीसरा होता है कि 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री कोइंसाइड या संपाती होंगी। संपाती मतलब कहना चाह रहा है बेटा वो कि एक घंटे में कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमारी आवर हैंड के ऊपर, यानी घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाती है हर घंटे। जैसे हम अभी देखो कितना बजा बेटा, 2। अब 2 बजा है तो इसके 1 घंटा कब होगा, जब 2 से 3 बज जाएंगे, यानी कि वो पूछेगा 2 से 3 के बीच कितनी बार संपाती होंगी। तो कितनी बार संपाती होंगी, अब यहां से जब हमारी ये जब मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगी तो यहां से चली और ये यहां इसके ऊपर आएगी, और उसके बाद 3 से पहले क्या कभी इसके ऊपर आएगी, नहीं आएगी। केवल एक ही बार ऐसा होगा जब ये इसके ऊपर आएगी, और उसके बाद 3 बजे से पहले दोबारा घंटे की सुई के ऊपर आ ही नहीं सकती है। यानी कि एक घंटे में कितनी बार ऐसा होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी, तो बेटा कितनी बार होगा, 1 बार। देखो हर जगह यही होगा, 2 नहीं हम 3 बजा दें। अब 3 से 1 घंटे में, जैसे हमसे पूछा ना कि 1 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, तो 1 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी बेटा, जैसे 3 है तो 1 घंटा कब होगा, 4 बजे। तो 3 से 4 के बीच कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर आएगी, तो बेटा एक बार जब यहां से घूमेगी, जब ये 60 मिनट चलेगी तब ये 4 पे आएगी, 1 घंटा हो जाएगा। तो ये जब यहां से चलेगी तो 3:15 के समथिंग ही तो एक बार इसके ऊपर आएगी क्या, उससे के बाद 4 बजे से पहले उसके बाद दोबारा घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ सकती है, नहीं। कितनी बार आएगी, केवल 1 बार। कोई भी समय ले लो बेटा, हम 8 बजा दें, 8 बज गए तो 8 बजे के बाद जब ये यहां से 1 घंटा 9 बजे होगा, जब हमारी मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट होगी, तो केवल एक ही बार तो इसके ऊपर आएगी। फिर क्या 9 बजे से पहले इसके ऊपर आएगी, नहीं आएगी। यहां से हमें यह पता चला बेटा कि जो हमारी जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड के ऊपर, यानी 0 डिग्री का कोण बनता है या कोइंसाइड या संपाती 1 घंटे में कितनी बार होती है बेटा, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। तो 24 घंटे में, जब 1 घंटे में 1 बार होता है तो 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए बच्चा, 24 बार। 12 घंटे में 12 बार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में संपाती होंगी 11 बार। और 24 घंटे में होंगी
22 बार। सर ऐसे कैसे हो गया सर? जब 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, क्योंकि घड़ी के डायल में तो 12 घंटे होते हैं, तो ये 1 घंटा कम कहाँ हो गया? तो आप देखते कि ये 1 घंटा कम कहाँ हुआ बेटा? जो 1 घंटा देखो, 1 से 2 के बीच में भी 1 बार, 2 से 3 के बीच में भी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, हर घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन 11, जब 11 बज जाएंगे बेटा, जैसे ये 11 बजे, तो 11 बजे ऐसे 11 बजेंगे। अब 11 से 12 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा? तो सर 11 से 12 बजे के बीच 0 डिग्री बनेगा जब ये घूम के किसके ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे, तो 0 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, जब ये मिनट हैंड हमारी मूव करके जब इसके यहाँ तक 55 मिनट आगे आएगी, तो क्या घंटे की सुई यहीं बनी रहेगी बेटा? ये भी तो आगे बढ़ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे बोलो हाँ। यानी कि 11 से 12 के बीच एक भी बार 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। यानी कि 11 से 12 के बीच में एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आए। ये कब होगा बेटा? फिक्स 12 पे। और फिर 12 से 1 के बीच में भी एक भी बार 0 डिग्री नहीं बनेगा बेटा, फिर बनेगा 1 बजे के बाद जाके। यानी कि 11 से 1 कितना घंटा हुआ सर? 2 घंटा। तो जब संपाति हमारी 1 घंटे में 1 बार होती है बच्चा, तो 2 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। लेकिन कितनी बार होती है बेटा? 1 बार। तो इसीलिए 12 घंटे में 1 घंटा कम हो गया। जब हम आए तो ना ही 11 से 12 के बीच 0 डिग्री बनता है बेटा, ना ही 12 से 1 के बीच 0 डिग्री बनता है। कई लोग पढ़ा देते हैं कि नहीं 11 से 12 में 1 बार बना देंगे या 12 से 1 के बीच में। एक्चुअली अगर हमसे वो 11 से 12 के बीच अगर पूछता है कि 0 डिग्री कब बनेगा, तो 11 से 12 के बीच का मतलब क्या होता है बेटा? समझो, 11 से 12 के बीच का मतलब वो कह रहा है बेटा कि 11 बजकर, ना ही 11 लेंगे और ना ही हम उसमें 12 लेंगे। 11 से 12 के बीच का टाइम कितना होगा? 11 बजकर 1 मिनट से लेके 11 बजकर 59। और कभी वो पूछ ले कि 12 से 1 के बीच संपाति कब होंगी बेटा, तो 12 से 1 के बीच का मतलब ये पूछेगा कि 12 बजकर 1 मिनट से लेके 12 बजकर 59 मिनट तक। तो बताओ 11 बजकर 1 से 11:59 के बीच बनता है 0 डिग्री? नहीं बनता है। 12 से और 12:59, 12:01 से 12:59 के बीच नहीं, क्योंकि कब बनता है वो? फिक्स 12 पे। जो संपाति होती है 0 डिग्री बनेगा बच्चे, वो कितने पे बनेगा? 12 बजे। तो जो 12 बजे का टाइम है, ना ही वो 11 से 12 के बीच में है और ना ही 12 से 1 के बीच में है। हाँ, एग्जाम में ऐसे या कोई व्यक्ति आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताओ कि 11 से 1 के बीच में कितनी बार बनेगी, तो 11 से 1 के बीच में 1 बार बनेगी। क्लियर है बच्चा? अगर हमसे वो पूछता है कि 11 से 12 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा सर? एक भी बार नहीं। 12 से 1 के बीच कितनी बार 0 डिग्री बनेगा सर? एक भी बार नहीं। कब बनेगा? फिक्स 12 पे। क्लियर है बच्चा? एक जरा थोड़ा सा ये और समझ लो कि सर 11 से 12 के बीच तो समझा दिया, कि सर 12 से 1 के बीच कितनी बार बनेगा। तो बेटा जब हमारी ये मिनट हैंड जब 60 मिनट मूव कर जाएगी, तो ये जब यहाँ 60 मिनट इसके ऊपर ओवरटेक करने आएगी, तो हमारी घंटे की सुई कहाँ पहुंच चुकी होगी? 1 पे पहुंच चुकी होगी। क्योंकि जब मिनट की सुई 60 मिनट आगे चलती है, तो घंटे की सुई उतने मिनट में 5 मिनट आगे बढ़ेगी कि नहीं? तो क्या है, ओवरटेक करेगी। अब जब ओवरटेक करेगी, यानी जो 0 डिग्री का कोण बनाएगी, वो 1 बजकर 5 मिनट के समथिंग बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो ये क्या 12 और 1 के बीच का टाइम है? 1 के बाद का टाइम हो गया कि नहीं हो गया बच्चा? इसीलिए एक चक्कर में कितना राउंड, कितना बार टाइम कम होता है? एक टाइम। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। क्लियर है बच्चा? जो हमारी घंटे और मिनट की सुई है, वो 1 घंटे में 1 बार एक दूसरे ऊपर यानी 0 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे बेटा? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बनाएंगे? 22 बार। इन्हें अच्छे से समझना, नहीं समझ आए तो वीडियो बैक करके दोबारा देखना। ये एग्जाम में डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि ये 1 घंटा कहाँ कम हुआ, तो 1 घंटा कम होता बेटा 11 से 1 के बीच में। और 11 से 1 के बीच में फिक्स 12 पे ही 0 डिग्री बनता है, ना ही 11 से 12 के बीच बनेगा बेटा, और ना ही 12 से 1 के बीच बनेगा। क्लियर है बच्चा? आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन पर काम।
हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखें, जो बच्चे पहली बार डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो उससे पहले उन लोगों को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लेना चाहिए, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आए। क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर कहेंगे सर ये कैसे 0 डिग्री चल गया, 6 डिग्री चल गया या आधा डिग्री चल गया। तो आप हमारे पार्ट फर्स्ट में देखेंगे तो हमने इसके बेसिक कंसेप्ट यानी इंट्रोडक्शन में इसके लिए बात कही है, और पार्ट सेकंड में हमने एंगल पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 0 डिग्री में जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी तरफ। क्लियर बच्चा? अब हम करेंगे कि 0 डिग्री के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि एक, देखो अभी हमने बताया कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार आएंगी, एक साथ कितनी बार आएंगी, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर। यानी कह रहा है एक दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? सर 24 घंटे होते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि 24 एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, एक साथ आएंगी, या एक घंटे में कितनी बार बेटा? एक बार। और अभी हमने देखा था 12 घंटे में कितनी बार बेटा? 11 बार सर। और तो 24 घंटे में कितनी बार सर? 22 बार। और हमसे क्या पूछा है? यही तो पूछा कि 24 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, या एक साथ आएंगी, या 0 डिग्री आएंगी, तो कितनी बार आएंगी बेटा? 22 टाइम्स। यानी कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन। यानी कि बी ऑप्शन कितनी बार है? 22 बार। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी? कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे संपाती होंगी? यानी कि जब 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां, यानी कि घंटे की सुई के ऊपर बेटा मिनट की सुई आएगी। तो चलो कैसे करेंगे, पहले इसे बेसिक से करते हैं, जैसे हमने एंगल में क्वेश्चन कवर किए थे। उसके बाद इसकी ट्रिक भी समझेंगे। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये देखो बेटा, सबसे पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। बच्चे जो पहली बार आए, फिर से हम कहेंगे पार्ट फर्स्ट पे जाएं, उससे समझें, फिर इस पे वीडियो पर आएं। अब 4 बजे हमें पता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का होता है बेटा? घंटे की सुई कितना चलती है? 30 डिग्री। और घंटे की सुई बेटा 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। तो घंटे की सुई जब 12 पे 0 डिग्री था, उसके बाद 1 घंटे आगे बढ़ी होगी, तो कितना आगे आई होगी बेटा? 30 डिग्री। 2 बजे यानी कितना हो गया? 60, 3, 4 यानी 4 घंटे आगे आ गई। यानी कि इन दोनों में 4 घंटे का डिफरेंस है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा? 120 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। तो यहां से अगर हम 4 घंटे का निकालेंगे तो कितना, 4 घंटे में कितना बनेगा बेटा? 120 डिग्री का। यानी कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच जो कोण होगा बेटा, वो कितने का होगा? 120 डिग्री का कोण होगा। और हमें बनाना कितना है? 0 डिग्री का। और हमको 0 डिग्री का बनाना है बेटा, तो हमारी मिनट हैंड अब कैसे चलेगी? यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज तो ही चलती है, यानी दक्षिणावर्त। तो जब हमारी मिनट की सुई 120 डिग्री कवर कर लेगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 120। अगर हमारी मिनट की सुई ये 120 मिनट डिस्टेंस कवर कर ले तो 0 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं? अरे बोलो हाँ। हाँ सर, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में सर 120 डिग्री का डिफरेंस है, और ये 120 डिग्री का डिफरेंस खत्म हो जाए तो 0 डिग्री आ जाएगा सर। ठीक है, अब 0 डिग्री। लेकिन ध्यान रखो, हमसे पूछा है टाइम, समय, कि कितने समय, एग्जैक्ट समय पूछा है। तो हमने पढ़ा है सर बचपन में कि समय बराबर कितना होता बेटा? दूरी बट्टे चाल सर। तो दूरी मिनट कितना, हमें दोनों की सुइयों के बीच दूरी कितनी है सर? सर दोनों के बीच सर 120 डिग्री की दूरी है। और चाल कितनी लेनी है? अब देखो बच्चा,
120 डिग्री की डिस्टेंस है। अब 120 डिग्री की डिस्टेंस ये कैसे चलती है, ये 1 मिनट में सर चलती है 6 डिग्री, लेकिन जब ये हमारी बेटा ये 6 डिग्री आगे बढ़ती है तो घंटे की सुई हुई तो आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है, दोनों एक साथ मूव करती है। तो अगर ये 6 डिग्री आगे चलेगी, ये भी तो आधा डिग्री आगे बढ़ेगी, तो चाल कौन सी लेंगे? तो चाल हमने बोला था कि जब दोनों सुइयां एक साथ चलती तो दोनों की हमने क्या निकाली थी बेटा, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 11/2। ध्यान होगा फर्स्ट क्लास में समझाया था। तो चाल हमें ना ही 6 डिग्री लेनी है ना ही आधा डिग्री लेनी है, जब दोनों एक साथ चलती है तो दोनों की चाल रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 11/2 कर दो। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 120 गुणा 2/2। 120 का करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 240, और 240 में 2 से भाग देंगे तो ये आएगा बेटा 21 सही 9/11 मिनट। यानी कि 4 बजे से 5 बजे के बीच जो हमारी घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, वो कब बनाएंगी, 4:21 सही 9/11 मिनट। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर बेटा। समझ आया बच्चा? नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करें और एक बार और समझें। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो कर दिया 240/2 21 सही 9/11 मिनट, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आया कि कैसे आया सर। तो आपको ध्यान है, हमने बचपन में पढ़ा था, देखो इधर बचपन में भाग सीखे थे ना हम लोग कि हमें 240 बट्टे कितना, सॉरी 11 होगा यहाँ बेटा, 11 होगा बेटा, 11। तो जब 240 में हम 11 से भाग देंगे बेटा तो 11 दूनी 22, 24 में 22 माइनस किया कितना आया बेटा 2, और ये कितना लिया 0। अब कितनी बार भाग जाएगा बेटा सर, एक बार। तो 11 एकम कितना होगा बेटा 11, और 20 में से 11 घटाया तो कितना आया बेटा 9। तो यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। तो जब हम इसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो सबसे पहले 21 फिर 9 फिर 11, 21 सही 9/11 मिनट। क्लियर है बच्चा, समझ आया होगा? फिर समझ लो एक बार, 4 बजे अगर एक फिक्स टाइम से निकाल लो, जैसे 4 बजे, ये ओरल है, इतना सब हमें पेपर में नहीं करना। हमको तो क्या करना है, जैसे हमसे 4 बजे से 5 बजे के बीच बेटा पूछे कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा और एक साथ कब आएंगी, संपाती कब होंगी, कोइंसाइड कब होगा, तो आप ये देखो जैसे 4 से 5 बजे के बीच पूछा तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितने का होगा 120 डिग्री का। अब 120 डिग्री की दोनों के बीच डिस्टेंस है बेटा, और ये डिस्टेंस 120 डिग्री की खत्म हो जाए तो 0 डिग्री का कोण आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर। और दोनों को क्या करो, एग्जैक्ट एंगल निकालो। हमें तो पेपर में करना है कि एग्जैक्ट एंगल निकालिए और दोनों जो भी आए उसे क्या कर दो, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो। और रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा 240/11, और 240/11 का मतलब कितना होगा 21 सही 9/11 मिनट। क्लियर है बच्चा, बेसिक समझ आया होगा? अब बच्चे कहेंगे नहीं सर इसमें मजा नहीं आया, ट्रिक चलो। तो बेटा ट्रिक भी इससे सिंपल नहीं है कुछ भी, ट्रिक भी कंसेप्ट से ही बनती है। देखो आज आपको हम ट्रिक बनाना भी सिखाते हैं। अब देखो ट्रिक बनाना, अरे हमें पता है ट्रिक कैसे कंसेप्ट से बनती। देखो अब 0 डिग्री का हम ट्रिक बनाए बेटा, जैसे हम 0 डिग्री की ट्रिक बनाए तो 1 घंटे में घंटे की सुई कितना चलती है बेटा 30 डिग्री। तो 2 घंटे में कितना चलेगी 60 डिग्री। 3 घंटे में कितना चलेगी सर 90 डिग्री। 4 घंटे में कितना चलेगी सर 120 डिग्री। 5 घंटे में 150। 6 घंटे में 180 डिग्री। तो यानी जितना समय हो उतने आवर लगा लो तो फिक्स आ जाएगा कोण के नहीं। जैसे अभी हमें से 4 बजे पूछा था, अगर हम एच की जगह 4 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और उसके बाद हमने दोनों को किससे डिवाइड किया था, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड किया था कि नहीं बेटा। तो जब हमने इसे रिलेटिव स्पीड से डिवाइड किया तो बेटा ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60/11, और एच कहाँ रहेगा यहाँ। बन गई 0 डिग्री की ट्रिक। अब सर कैसे बन गई 0 डिग्री की ट्रिक, देखो 0 डिग्री क्या बन गया 60/11
इंटू एच, ट्रिक। एच का मान हमेशा बेटा हमें कैसा लेना है, मिनिमम। कैसा बेटा, न्यूनतम। न्यूनतम कैसे सर, न्यूनतम ऐसे जैसे जो भी यहां दिया हो, 4 दिया है और 5 दिया है, तो 4 और 5 में न्यूनतम क्या है बेटा, एच। तो सॉरी 4 और 5 में न्यूनतम क्या है, 4, तो एच की जगह हमें कितना लेना है, 4। तो 60/11 इंटू एच। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और एच की जगह हमें कितना लेना, सॉरी 4। तो 60 का हम 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा, 240। और 240 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 सही 9/11 मिनट। अभी इससे भी आसान बताएंगे। मेरा मकसद यही है बच्चों आप सबको पढ़ाने का कि जब हम कोई तैयारी करें तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, या ट्रिक से आसान भी कोई चीज होती है तो उससे भी हम आपको आगे बताएंगे। बस आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। अब देखो बच्चा, इसको हटाते हैं हम। इससे और आसान कैसे कर सकते हैं, और आसान देखो कैसे। हमने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, ध्यान हो कि जो हमारी घंटे और मिनट की सुई है, तो जब हमारी मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। आप पार्ट फर्स्ट में जाके उसे देखिएगा कि जब घंटे की सुई 60 मिनट चलती है तो मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। यानी कि जो हमारी मिनट की सुई है वो 55 मिनट आगे हो जाती है 60 मिनट में घंटे की सुई से। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि जो हमारी मिनट की सुई है वो कितना आगे हो जाती है, 55 मिनट आगे हो जाती है, कितने में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट आगे होने में घंटे की सुई से कितना समय लेगी, 60/55। और 60/55 को 5 से काट दो बेटा तो ये कितना हो गया बेटा, 12/11। यानी कि 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे हो गई, 12/11। और हमें ये पता है बेटा, देखो इधर देखो बच्चा, इधर देखो। अब हमें ये पता है कि अब ये बताओ, अगर हम देखें कि 4 बजे से 5 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 4 बजे से 5 बजे के बीच सर 0 डिग्री जब ये बनेगा जब मिनट की सुई यहाँ पे आ जाएगी और घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी। तो घंटे की सुई के ऊपर कहाँ पे आएगी बेटा, 4 पर। और 4 बेटा कितना होता है, इसकी एक्चुअल पोजीशन, इसे 20 बोलेंगे। नहीं पता हो तो जिस अंक पे भी आए उसमें 5 का गुणा कर दो, तो 4 को हम क्या बोलेंगे बेटा, 20। और 20 में जब 1 मिनट में 12/11 चलती है तो 20 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी बेटा, 12/11 इंटू 20। तो ये कितना होगा, 12 दूनी 24, 240/11। आंसर 21 सही 9/11 मिनट। कर डालो जो भी आए, जैसे यहाँ 4 आया, जो भी आए 4 की रियल पोजीशन लिखी 20, और 20 में हमने क्या कर दिया, 12/11 से गुणा और 240/11, 21 सही 9/11 मिनट बेटा। दैट इज योर आंसर। कुछ नहीं करना है। क्लियर है बच्चा। आगे वाले क्वेश्चन करते हैं बेटा, समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। देखो बेटा आंसर देखो कैसे आए, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो कितने से पूछा हमसे, 8 से 9 के बीच। तो सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे 8 बज गए कि नहीं बज गए। तो सर 8 से 9 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 8 से 9 के बीच सर 0 डिग्री बनेगा जब मिनट की सुई कहाँ पे आ जाएगी, घंटे की सुई के ऊपर। और सर घंटे की सुई के ऊपर कब आएगी, घंटे की सुई 8 पे है तो जब ये घूम के इसके ऊपर आ जाएगी तो ये 0 डिग्री बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा सर। किस पे आ जाएगी, 8 पर। और हमें 0 डिग्री बनाना है तो 8 को क्या, 8 की रियल पोजीशन कितनी होती है बेटा, 40। 12/11 से डायरेक्ट गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। तो 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 480/11।
और 480 में जब हम 11 से भाग देंगे, बच्चों जिनका बेसिक कमजोर है वो फिर समझ लें एक बार, 480 में जब 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 4 बार। कितना आ गया बेटा, 44। कितना बचा बेटा, 4, 0, 0। अब कितनी बार जाएगा बेटा, पहले कितनी बार गया था बेटा, 4 बार। उसके बाद कितना, ये 0 यहां आ गया, अब कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार। कितना आएगा बेटा, 33। और 40 में 3 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 7। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना आएगा बेटा, 43 सही 7/11 मिनट। यानी कि 8 बजे से 9 बजे के बीच दोनों सैया 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, सी ऑप्शन इज राइट बेटा, 8:43 सही 7/11 मिनट। बच्चा समझ आया होगा प्यारे बच्चों। 8 से 9 के बीच कितने बजे, जब ये हमारी मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी, घंटे की सुई ऊपर, यानी किस पे आ जाएगी बेटा, 8। 8 की रियल पोजीशन बेटा 40। नहीं समझ आए तो जो भी नंबर आए उसमें 5 से गुणा कर दो बेटा, तो 8 पंजे 40 और जो भी आए उसमें 12/11 से आंसर, 5 सेकंड में आंसर बेटा। अब देखो बेटा, अगर हम फॉर्मूले से करते जो ट्रिक हमने बताई थी, तो कितना बताई थी बेटा, 60/11 इंटू एच, 0 डिग्री की। तो इसको भी कर लो, क्या दिक्कत है बेटा, 60/11 इंटू एच। एच की जगह हमने बोला क्या लेना था हमें बेटा, न्यूनतम, और न्यूनतम कितना बेटा, 8। 8 ले लो, और 8 का 6 में गुणा करेंगे बेटा कितना आएगा, 48। 480/11 देखो वही आया कि नहीं, और जब 480 में भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 43 7/11 मिनट आंसर बेटा। ये ट्रिक हो गई बेटा, समझ आया बेटा। बेसिक से करना चाहें सर तो बेसिक से भी आसान है बेटा, देखो सब आसान है बेटा, बस समझने की बात है कि आपकी समझ में कौन सा आ रहा है। सब आसान है बेटा। 8 बजे 1 घंटे में कितने डिग्री का सर, 1 घंटे में 30 डिग्री का सर, तो 8 घंटे में कितने डिग्री का सर, 240 डिग्री का होगा दोनों के बीच कोण, यानी कि ये कोण कितने का होगा बेटा, 240 डिग्री का। और 240 डिग्री का होगा, यानी कि जब ये हमारी मिनट हैंड 240 डिग्री कवर कर चुकी होगी, जब हमारी ये जो मिनट हैंड है बेटा 240 कवर करेगी, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, बिल्कुल होगा सर। तो 240 डिस्टेंस कितनी कवर करनी है बेटा, 240। और मैंने बोला कि जो भी डिस्टेंस कवर करनी हो तो क्या करो, 11/2 से भाग दे दो बेटा। कितना आएगा बेटा, 240। और इसको हमें क्या करना था, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करना था, तो 240 का दुगना करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 480। और 480 में 11 से भाग देंगे बेटा, 43 7/11 मिनट, यानी कि 43 सही 7/11 मिनट आंसर। बच्चा समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों तीनों चीजें। फिर समझो, जो भी आए, जैसे 8 से 9 के बीच 0 डिग्री पूछे तो हमको क्या करना, 8 का नंबर लेना। 8 कितना होता, 40, और उसमें 12/11 से गुणा कर दो बच्चा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 चौक 48, यानी 480/11। एक वो हो गया। दूसरा हमने बताया था बेटा ये कितना, 60/11 इंटू एच, ये बताया था। और इसको जब हम करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 60/11। एच की वैल्यू हमें न्यूनतम लेनी है, और न्यूनतम कितना है बेटा, 8। तब भी कितना आएगा, 240/11 खत्म बेटा। कितना आ जाएगा बेटा, कितना आएगा बेटा, 43 7/11 मिनट आंसर। समझ आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, समझ आ गया हो तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें बेटा और एक बार खुद से कोशिश करें। कह रहा है कि बेटा 2 से 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी संपाती होंगी, 0 डिग्री होंगी, 2 से 3 के बीच बेटा। फिर समझो बेटा, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। इस बार पूछा है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। फिर सीखो बेटा एक बार,
2 से 3 के बीच 0 डिग्री कब होगा? जब ये मिनट की सुई किसके ऊपर आ जाएगी? घंटे की सुई के ऊपर, यानी किस पे आ गई बेटा? 2 पे। और 2 की रियल पोजीशन कितनी होती है बेटा? 10। 12/11 से गुणा कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 120/11, यानी कितना हो गया बेटा? 120/11। और 120 में 11 से भाग दोगे, कितना आएगा बेटा? 10 सही 10/11 मिनट। आंसर कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक बात ध्यान रखें बच्चे, यहाँ पे कई बच्चे गलतियां कर देते हैं। गलतियां कैसे करते हैं? देखो, बच्चा करेगा कैसे कि सर 120 आया। 90% बच्चे क्लास में ऑफलाइन बैच में हमारे ये गलतियां करते हैं, इसलिए पता है। गलती क्या होती है सीखो। कितना था? 120। 11 से क्या था? भाग देना। बच्चा क्या करता है सर? 11 एकम 11, बचा कितना सर? 10। तो कितना हो गया? 1 सही 10/11। तो 1 सही 10/11 मिनट बच्चा क्या कर देगा? ये। लेकिन बेटा ये क्या है? गलत। अब ये बताओ, 1 सही 10/11 क्या ये 120/11 के बराबर है? 11 का 1 में करोगे 11, और 11 और 10 हो गया 21/11। ये 21/11, ये 120/11 क्या इक्वल है? नहीं बेटा, यानी कि ये क्या हो गया बेटा? गलत। अब देखो, जब भाग नहीं जाता तो बचपन में क्या करते थे हम? बिंदी। अब ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 10 सही 10/11 मिनट। आंसर ठीक है बच्चा। अब देखो, उससे करें फॉर्मूले से। हर चीज सिखाई जाएगी आपको, जो बेस्ट लगे सीखो बच्चा। 0 डिग्री का कितना होता है? 60/11 इंटू एच, खत्म। 60/11। एच की जगह न्यूनतम कितना बेटा? 2 रख दो, 2। तो ये कितना होगा बेटा? 120/11, यानी कितना आएगा? 10 सही 10/11 मिनट। आंसर क्लियर है बच्चा? क्लियर है तो आप देखो, एक बार बेसिक से समझ लें। बेसिक से भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर लो, सब आसान है। आसान कैसे है? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा बेटा? ये कोण कितने का होगा बेटा? 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है, तो 2 घंटे में 60 डिग्री कवर किया होगा। अब ये जब 60 डिग्री का कवर हो जाएगा, कितने का बनेगा? 0 डिग्री बनेगा कि नहीं? हमारी मिनट की सुई को कितना आगे आना है? 60 डिग्री। मिनट की सुई को बेटा 60 डिग्री आगे आना है, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। तो घंटे की सुई भी आधा डिग्री कितना बढ़ जाएगी आगे। तो हमको क्या पूछा? टाइम बराबर कितना होता बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा? 60। और स्पीड कौन सी? दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? 11/2। 11/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर आ गया बेटा, 2 ऊपर आ गया, तो ये कितना हो गया बेटा? 120/11। और 120/11 भी कितना निकाला था हमने बेटा? 10 सही 10/11 मिनट। दस सही 10/11 मिनट। आंसर बेटा क्लियर है बच्चा? समझ आया होगा। हमने आपको बेसिक भी बताया बच्चे, हमने आपको फॉर्मूले से भी, ट्रिक से भी बताया, हमने आपको और भी कंसेप्ट बताए। जो अच्छा लगे करो बेटा। सबसे अच्छा है 12/11। 2 से 3 के बीच 2 कितना होता है? 10। 12/11 से गुणा किया 120/11। आंसर 10 सही 10/11। पेपर में देखो, ऑप्शन देखो, आंसर मारो बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, 10 से 11 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई संपाती होंगी बेटा? करो। 10 से 11 के बीच कब संपाती होंगी? देखो बेटा, कोशिश करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से कोशिश करो बेटा। उम्मीद है कि आपने करके देख लिया होगा। अब इसे करते हैं सॉल्व। 12 कितने बजे से पूछा था बेटा? 10 बजे से। फिर देखो, वही 12/11 वाला सबसे अच्छा है बेटा। सर कैसे अच्छा है? देखो,
फिर आपको जो अच्छा लगे, मैं आपको हर तरीका बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, बेसिक ट्रिक, जो आपको अच्छा लगे करे बेटा। जब मिनट की सुई 10 पे आ जाएगी इसके ऊपर तभी तो 0 डिग्री बनेगा, बिल्कुल सही। और सर 10 जो भी पूछा है उसमें 5 से गुणा कर दो। 10 की रियल पोजीशन कितनी होती है बेटा? 50। और 50 में क्या करना हमको बेटा? 12/11 से गुणा। तो 50 में 12 पंजे, 12/11 से करेंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा बेटा? 60। यानी कि कितना हो जाएगा? 600/11। और जब बेटा आप 600 में 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले 55 बार, सॉरी 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 55। कितना शेष बचेगा? 5। और ये कितना? 0 यहाँ बेटा। अब कितनी बार जाएगा बेटा? सर 4 बार। कितना आ जाएगा यहाँ? 44। शेष कितना बचेगा बेटा? 6। यानी कि अगर 600 में हम 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा? 54 सही 6/11 मिनट आंसर। क्लियर है बेटा? जो भी आए 10 से 11 के बीच, कब? जब मिनट की सुई हमारी कहाँ आ जाएगी? 10 पे। और 10 कितना होता है बेटा? 50। 12/11 से डायरेक्ट गुणा करो, आंसर लो। 5 सेकंड में आंसर। ट्रिक 0 डिग्री की क्या करना था इसमें बेटा? हमको 60/11। एच की जगह कितना लेना था हमको बेटा? 10। और 60 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 600/11। और 600 में 11 से भाग देंगे तब भी बेटा कितना आएगा? 54 सही 6/11 मिनट। समझ आया होगा बच्चा? अब देखो, अगर हम बेसिक कंसेप्ट से भी करें, बेसिक कंसेप्ट भी करेंगे तो बेटा 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 10 घंटे में ये कितना हो जाएगा बेटा? 300 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 घंटे में कितना का बनाएगी? 300 डिग्री का। और हमने बोला कि जो भी दोनों के बीच कोण आए उसे क्या करना? हमें 11/2 से भाग दे देना है रिलेटिव स्पीड से। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा? ऊपर। तो ये कितना? ये भी कितना हो जाएगा? 300 का दुगना। जब 2 ऊपर आ जाएगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 300 × 2/11। तो ये कितना आ जाएगा? 600/11। और 600/11 का मतलब भी कितना होगा बेटा? 54 सही 6/11 मिनट आंसर। 0 डिग्री चुटकियों में जो भी आए एग्जैक्ट टाइम पे, जिस भी अंक पे आए, जैसे 10 से 11 के बीच हमने देखा, समझो बेटा। देखो बेटा हमें कैसे करना है, जैसे हमें कितने बजे? 4। और 4 पे यानी 4 से 5 बजे के बीच जब मिनट की सुई 4 पे, घंटे की सुई 4 पे होगी कि नहीं होगी? तो मिनट की सुई जब 4 पे आ जाएगी तभी तो बनेगा हमारा 0 डिग्री। और 4 कितना होता है बेटा? 20। जो भी आए उसमें 12/11 से गुणा कर दो बेटा। 12/11 से कितना होता? 240/11। यानी कितना आया था बेटा? 21 सही 9/11 मिनट आंसर। क्लियर है? देखो 5 सेकंड में आंसर। अगला कह रहा है बेटा 8 बजे से 9 बजे के बीच, तो 8 बजे से 9 बजे के बीच 8 की रियल पोजीशन कितनी होती? नहीं समझ आ रहा? 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 40। क्या करो? 12/11 से गुणा कर दो बेटा। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। यानी 480/11 भाग दोगे 43/7/11 मिनट। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे आंसर आएंगे बेटा। जैसे 2 वाला है कि 2 का 2 कितना होता बेटा? 10। 12/11 से गुणा कर दो बेटा, कितना हो जाएगा बेटा? 120/11। यानी कि आंसर सर 10 सही 10/11 मिनट आंसर 5 सेकंड में बेटा। 10 का पूछा है तो 10 कितना होता है? 50। और इसमें भी 12/11 से गुणा कर दोगे बेटा, कितना होता है? 50। और 12 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा बेटा? ये 600/11। आंसर कितना आएगा? 54/6/11 मिनट बेटा। 54 सही 6/11 मिनट आंसर। 5 सेकंड से ज्यादा किसी घड़ी के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने दूंगा। बस आप वीडियो पे बने रहिए
और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ आपके दोस्तों के पास भी पहुंचे जाए। और एसएससी में इस बार लेवल बढ़ा है तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, क्योंकि मेंस में भी रीजनिंग आ रही है 90 नंबर की। तो आई होप आज की क्लास आप बच्चों सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा 90 डिग्री। क्या पढ़ेंगे? 90 डिग्री समकोण। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है बच्चों।